हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबों का एग्ज़ाम्स फ्रेंड में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 8 के इंग्लिश बुक के लेसन 4A एंड 4B के सभी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो में आपको जितने भी MCQ देखने को मिलेंगे वो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके हम सभी इम्पोर्टेंट्स MCQ को देखते हैं। ये 4A में चैप्टर है किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी। सबसे पहले इसका देख लेते हैं, फिर हम 4B के MCQ को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड किंग जॉन आस्क सच फुलिश क्वेश्चन। किंग जॉन कुछ मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछता है, क्यों पूछता है? ही वॉज ए फुलिश किंग, मूर्ख राजा था। ही वांटेड टू किल द एबट, या फिर एबट को मारना चाहता था। ही वांटेड टू शो हिज पावर, या अपनी पावर को साबित करना चाहता था। या लास्ट ऑप्शन में है ही वांटेड टू क्रिएट फियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ही वांटेड टू क्रिएट फियर। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड आई विल गिव यू 4 पीसेस ऑफ सिल्वर एवरी वीक एज लॉन्ग एज यू लिव। किसने कहा कि मैं तुम्हें जिंदगी भर 4 पीसेस ऑफ सिल्वर प्रत्येक सप्ताह दिया करूंगा? ये किसने कहा? किंग जॉन, एबट ऑफ कैंटरबरी, ब्रेव नाइट्स, द शेफर्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किंग जॉन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किंग जॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए। हु आंसर किंग जॉन क्वेश्चन। किंग जॉन के क्वेश्चन का जवाब कौन देता है? द नाइट्स, सैनिक के द्वारा, द शेफर्ड, गडेरिया, द एबट, या फिर द नोबल मैन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द शेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड यू शैल लिव अंटिल द डे यू डाई एंड नॉट वन डे लॉन्गर। किसने कहा कि आप मरने के एक दिन पहले तक जीवित रहेंगे, उसके बाद नहीं? किसने कहा? किंग जॉन, एबट ऑफ कैंटरबरी, ब्रेव नाइट, या फिर द शेफर्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द शेफर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, हु सैट विथ हिज क्रॉन ऑफ गोल्ड ऑन हिज हेड। कौन बैठा था? कौन बैठा था गद्दी पर, या कह सकते हैं सिंहासन पर कौन बैठा था? द किंग, द सोल्डर, द ब्रेव नाइट, द शेफर्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द किंग। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द किंग आस्क द एबट टू आंसर। किंग एबट से कौन सा क्वेश्चन पूछता है जवाब देने के लिए? क्या पूछता है? दैट हाउ लॉन्ग ही शुड लिव, दैट हाउ लॉन्ग ही शुड स्टे, दैट हाउ लॉन्ग ही शुड रिमेंबर, या फिर नन ऑफ द एबव। 9 लिखा गया दोस्तों, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट हाउ लॉन्ग ही शुड लिव। यहाँ पर आप कर लेंगे नन ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड द किंग आस्क द एबट। एबट से किंग ने किसने प्रश्न किए थे? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। किंग जॉन 3 क्वेश्चन पूछता है। वट वॉज द क्राउन मेड ऑफ। क्राउन किसका बना हुआ था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, या फिर किसी का नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच टाइम डिड एबट डिमांड फ्रॉम द किंग जॉन। एबट किंग जॉन से समय की मांग करता है, कितने समय की मांग करता है? 2 मंथ्स, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 आवर्स। और आपको पता है इस समय क्यों मांगता है? जो क्वेश्चन पूछा जाता है किंग जॉन के द्वारा, उसका आंसर के लिए वो टाइम मांगता है। तो कितनी टाइम मांगता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 वीक्स, 2 सप्ताह का समय मांगता है। व्हाट हैड किंग जॉन हर्ड अबाउट द एबट ऑफ कैंटरबरी। किंग जॉन ने कैंटरबरी का एबट के बारे में, पादरी के बारे में क्या सुन रखा था? एबट केप्ट अ बिग हाउस देन द किंग। एबट के पास किंग से भी ज़्यादा बड़ा घर है। या फिर एबट केप्ट अ फार बेटर हाउस देन द किंग। किंग से ज़्यादा अच्छा घर एबट के पास है। एबट केप्ट अ बिग हॉर्स देन द किंग। बड़े घोड़े की बात हो रही है यहाँ पे कि एबट के पास बड़ा घोड़ा है। एबट केप्ट अ फार बेटर पेन देन द किंग। यहाँ पे पेन से रिलेटेड चैप्टर में कुछ आया ही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एबट केप्ट अ फार बेटर हाउस देन द किंग। ये देखिए आपके 4A के सभी इंपॉर्टेंट्स MCQ मैंने करवा दिया। अब 4B में हम लोग आते हैं। 4B, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोइट ऑफ भारत आवर लैंड। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है।
भारत आवर लैंड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था जो ये पोइम है हमारा, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो आप यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए था, बट आंसर हम देख लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एपीजे अब्दुल कलाम, सुब्रमण्य भारती, नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट होगा। ये जो पोइम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसका पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये आपको माइंड नहीं करना है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं हम लोग। When and where did the rider stop? राइडर कहाँ रुकता है और कब रुकता है? By a forest on a snowy evening, by a lake on a snowy evening, by a forest on a gloomy evening, none of these. Right answer ऑप्शन नंबर ए, by a forest on a snowy evening. क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आ गए हम लोग। वाई डिड द हॉर्स शेक द बेल? हॉर्स की गली में जो घंटी बंधी है, या मान के चलिए वो कौन से घंटी को शेक करता, हिलाता है, जिससे आवाज़ आए? क्यों हिलाता है? कारण क्या है? इफ़ देयर वाज एनी प्रॉब्लम, इफ़ देयर वाज एनी मिस्टेक, इफ़ देयर वाज एनी हैपन, नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, इफ़ देयर वाज एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4। द वुड्स आर, वुड्स का मतलब लकड़ी आप नहीं समझ सकते, यहाँ वुड्स का मतलब जंगल से है। कैसा है? लवली प्रीटी एंड डीप, लवली डार्क एंड डीप, ब्यूटीफुल डार्क एंड डीप, नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लवली डार्क एंड डीप। ये बताया गया है जंगल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5। द सीजन डिस्क्राइब इन द पोइम इज, इस पोइम में जिस सीजन की बात की गई है वो कौन सा सीजन है? समर, विंटर, अंटमन, स्प्रिंग। वो सीज़न आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिए छोड़ता हूँ। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ आर द वुड्स, वुड्स कैसा है? डिपेंड डार्क, डिपेंड लाइट, डिपेंड वाइट, नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिपेंड डार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए। वट इज़ द सेटिंग ऑफ द पोइम? पोइम यहाँ पे जो बताया गया है किसके संबंधित है? ये पोइम किससे संबंधित है? अ बीच ऑफ सनसेट, अ फॉरेस्ट इन अंटुमन, अ माउंटेन रेंज इन विंटर, अ वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अ वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ये थे आपके लेसन 4 के ये एंड बी पोइम का भी और चैप्टर का भी सभी इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, सारे के सारे एमसीक्यू आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।